मकाफ़ात अमल के हवाले से कराची के डॉक्टर जुमा का ज़िक्र मुख्तलिफ़ महफ़िलों में इस तवातुर से सुना कि मुझे इसकी सकाहत पर यकीन आ गया, लेकिन कोई ठोस शहादत सामने नहीं आ रही थी। खुदा का शुक्र है कि नवाए वक्त के संडे मैगज़ीन 19 जुलाई 2009 में फ़्लोरिडा अमेरिका में मुक़ीम डॉक्टर शबीर अहमद एमडी ने अपने कालिम में इस जानिब इशारा किया कि उन्होंने लिखा कि लियाकत मेडिकल कॉलेज में जाम शुरू हैदराबाद से एमबीबीएस करने के बाद उन्हें 1968 में जना हॉस्पिटल कराची में डॉक्टर जुमा के साथ काम करने का एजाज़ हासिल हुआ। नाज़रीन, ये वाक़या सुनने से पहले अगर आपने मकाफ़ात अमल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नसीहत आमोज़ कहानियाँ सुनने को मिलें जो आपकी ज़िंदगी और आपके बच्चों की ज़िंदगी बदल दें। कहते हैं डॉक्टर जुमा इस ज़माने में कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद न्यूरो सर्जन थे। वो दिमागी अमराज और हादसात के बेहद माहिर और लायक सर्जन थे। बकौल डॉक्टर शब्बीर अहमद वक्त लेने के लिए लोग इनके पाँव पड़ा करते थे। चुनाचे उनकी महारत, तजुर्बे और अहमियत ने इन्हें सख्त मजाज बना दिया था। लेकिन फिर एक रोज़ खुदा का करना ये हुआ कि उनका अपना फ़र्जंद मोटरसाइकिल के हादसे में सख्त ज़ख्मी हो गया। इसके सर पे गहरी चोट आई थी और वो बेहोश था। सख्त दिमाग बाप ने बहते हुए आंसुओं के साथ अपने बेटे की सर्जरी शुरू की, लेकिन वो इसकी जान न बचा सके। डॉक्टर शब्बीर अहमद एमडी चूँकि डॉक्टर जुमा के एक नौमश्क मुआविन या शागिर्द थे, इसलिए उन्होंने मौसूफ़ के बारे में ख़ासा नरम और रियायती अंदाज़ इख्तियार किया। वरना ज़ुबान ज़दे ख़ास व आम जो बात है वो ये है कि डॉक्टर जुमा इंतहाई शफ़ाक़, बद इख़लाक़ और बेरहम सर्जन था। वो पैसे का पुजारी था और इंसानी अखलाक़ियात से क़तई आरी था। सुना है कि वो ऑपरेशन के लिए मरीज़ की खोपड़ी खोल कर फिर मरीज़ के लवाहिकीन से सौदेबाजी करता था और ज़्यादा से ज़्यादा रकम का मुतालबा करता था, जो इस नाजुक मौका पर मुतअल्लिक़ा लोगों को देनी पड़ती थी। कहा जाता है कि एक रात एक खुदा तरस आदमी ने सड़क पर एक नौजवान को बेहोश पड़े हुए देखा। उसकी मोटरसाइकिल पास गिरी हुई थी। उस शख्स ने इस नौजवान को अपनी गाड़ी में डाला और डॉक्टर जुमा के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर साहब से मिलकर उसने बताया कि मैंने एक खूबसूरत नौजवान को सड़क पर बेहोश पड़े हुए देखा। कोई गाड़ी वाला उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर चला गया था। मैं उसे उठाकर आपके पास ले आया हूँ। बराह करम उसे जल्द देखिए, हो सकता है आपकी कोशिश से इसकी जान बच जाए। लेकिन डॉक्टर जुम्मा ने हस्ब आदत कमाल बेनियादी से कहा, साहिब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं ऐसे मरीज़ों को बेमकसद देखता रहूँ। मैं 50,000 फ़ीस लूँगा, नहीं तो जाइए उसे किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। इस शख्स ने बड़ी आज़ुर्दगी से कहा, डॉक्टर साहब इतनी बड़ी रकम मैं तो अदा नहीं कर सकता। ये लड़का मेरा अज़ीज़ नहीं, मैं तो महज इंसानी हमदर्दी के तहत उसे आपके पास लाया हूँ। आप उसे देख तो लें। लेकिन डॉक्टर जुम्मा ने इनकार कर दिया कि मैं मरीज़ को नहीं देख सकता, पहले रकम तय कीजिए और अदायगी कीजिए, फिर मैं मरीज़ को देखूँगा। इस खुदा तरस आदमी ने बिलाखिर डॉक्टर जुम्मा से वादा कर लिया कि वो 40,000 रुपये आपको 1968 में अदा करेगा, यानी इसी साल में अदा करेगा। तब डॉक्टर अपने दफ्तर से बाहर निकला और लॉन्च में स्ट्रेचर पर खून में लथपथ बेहोश नौजवान को देखा तो उसकी चीखें निकल गईं। उसने बुरी तरह सर सर पीट लिया। ये नौजवान उसका अपना ही लगते जिगर इकलौता बेटा था। बहरहाल अपने नौजवान बेटे का डॉक्टर ने बहते आंसुओं और लरसती उंगलियों के साथ ऑपरेशन किया, लेकिन वो जाँ भर न हो सका और उसकी नज़रों के सामने उसके हाथों में दम तोड़ गया। इस तरह अल्लाह की बेनियाज़ी ने एक शफ़ाक़, बेरहम और ज़रप्रस्त डॉक्टर को इसकी ज़िंदगी में ही नक़द और कड़ी सज़ा दे दी। देखे हैं ये दिन अपनी ही गफलत की बदौलत, सच है कि बुरे काम का अंजाम बुरा है। नाज़रीन, हमें भी कभी ऐसा मौका मिले तो इस तरह बेनियाज़ी से काम नहीं करना चाहिए, बल्कि इंसानी हमदर्दी के तहत अपने भाइयों के काम आना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो उम्मत मुस्लिमा है ये जज़्बे वाहिद की तरह है, अगर एक को तकलीफ़ होती है तो दूसरा हिस्सा तकलीफ़ में आ जाता है। अल्लाह ताला हमें इंसानी हमदर्दी के तहत अपने भाइयों की खिदमत का जज्बा अता फ़रमाए।